हेलो जी स्टूडेंट्स। आवाज आ रही है आप लोगों को? जी बच्चों, आवाज आ रही है? ओके। ये मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे भाई बता दीजिएगा। अब्बू एक मिनट रुको। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आप लोगों से। जी, ये स्क्रीन नजर आ रही है आप सबको? यस सर। हेलो यस सर। बच्चों, नजर आ रहा है आप जी लोगों सर, को? जी जी जी, आ रही है आ रही है। अच्छा जी, ये मैं इसको बड़ी कर रहा हूं। देखिए, ये कर दी। अच्छा, उसके बाद मैं ये कह रहा था कि अब ऊपर से ग्राउंड लेकर बताएंगे। हाँ, इसका भी आप पूछ रहे थे कि ग्राउंड अगर ऊपर से हम ले लें तो क्या होगा। ठीक है, वो भी हम कर लेते हैं एक दफा ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मैंने यहां पर ग्राउंड ले लिया। ठीक है जी। तो इस जगह का फिर नाम क्या दूंगा? V1। और इस जगह का नाम क्या दूंगा? V2। एग्री? या ये पूरी नोट चूंकि एक ही है ना, तो जरा यहां ले लेते हैं। ये पूरी एक ही नोट है ना? क्या कहते हैं आप लोग? कहीं भी ले सकता हूं। जी सर। तो अब मुझे पता है V1 की इक्वेशन क्या बनेगी। आप कहेंगे सर V1 से तीन रास्ते हैं, एक दो तीन। तो दो अननोन है, तो एक ये जाने वाला V1 माइनस 0/1 प्लस V1 माइनस V2/3। ये दोनों जाने वाले हो गए। और एक आ रहा है 3I1। यहां तक बताएं सब? सही है। अभी I1 जो है वो ये दिया हुआ है I1। इस पे अगर मैं ओम्स लॉ लगाऊं, बताएं क्या होएगा I1 का? आप कहेंगे सर I1 कहां से आ रहा है, कहां से आ रहा है बताओ? V2 से। सॉरी, कहां से आ रहा है I1? कहाँ से सर ये आ रहा है? कहां से आ रहा है? ग्राउंड से। I1 ऐसे है ना? कहां से आ रहा है? इस नोट से आ रहा है। इस नोट से आ रहा है ना? बताओ। यस सर। तो ये नोट कहां पर है? ग्राउंड। जीरो से आ रहा है। और कहां को जा रहा है? इस नोट पर। इस नोट का क्या वोल्टेज है? V2। ये आ गया I1। I1 की इक्वेशन क्या आई बताओ? ये। तो इसको अगर मैं यहां पे रख दूं तो क्या आएगा? इक्वल्स टू 3 टाइम्स -V2/2। एलसीएम क्या बना? 6। 6V1 प्लस 2V1 माइनस 2V2 इक्वल 6 है ना, 2 3 3 3 9 माइनस 9V2। इसको भी यहां ले आता हूं तो क्या बन जाएगा? 6 और 2 8V1 और प्लस माइनस साइन उधर के प्लस हो जाएगा तो प्लस 7V2 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 डालिए बच्चों इक्वेशन कैलकुलेटर में। नंबर 2 V2। V2 की बताएं कितने रास्ते हैं? 1 2 3 4। चार रास्ते हैं भाई। पहला रास्ता V2 माइनस 0/2। एक रास्ता ये हो गया, प्लस दूसरा V2 माइनस V1/3। ये दोनों अननोन हो गए। और दो नोन है, कौन कौन से? 15 और 3I1। I1 है ना ये जाने वाला। I1 की अब इसकी क्वेश्चन लिख दो। बोलो। -V2/2 इक्वल टू 0। ओके, एलसीएम इसका भी 6 है तो क्या आएगा? 3V2 प्लस 2V2 माइनस 2V1 प्लस 15 6 का क्या होता है? 90 90। बताओ। यस। माइनस, और यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या आ जाएगा? 9V2 इक्वल टू 0। वेरिएबल सारे उठा के उस तरफ ले जाऊं तो क्या बनेगा? 2V1, 3 2 5 और -9, यानी कितना बना? -9 प्लस 5 -4। उधर जाके क्या हो गया?
प्लस 4v2 इक्वल 90। इक्वेशन नंबर 2। बताओ बच्चों, v1 कितना आ रहा है और v2 कितना आ रहा है? -35 and 40 -35। ये और भी कोई चेक कर ले। और 40 40 वोल्ट। प्लस में। जी सर। जी बच्चों, बाकी भी देख रहे हैं, सही है। ओके, अब दोबारा से आ जाते हैं, इस पे पावर निकालनी है। इस पे हम सप्लाई वोल्टेज ले लेते हैं, वीएस वही ले लें जो हमेशा से ले रहे हैं, प्लस और माइनस। ठीक है, ठीक है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होगा? आप कहेंगे सर पावर का फॉर्मूला होगा माइनस वीएस आई एस। माइनस वीएस आई एस। माइनस क्यों? साइन कन्वेंशन। माइनस क्यों? क्योंकि करंट माइनस सेंटर होके प्लस से निकल रहा है, ऐसे ही है ना? अरे बोलो तो, सही है। अब वीएस की क्वेश्चन ले लो। वीएस का प्लस किस तरफ है? वी1। वीएस और माइनस वी2, तो वीएस किसके बराबर होगा? वी1 माइनस वी2। तो वीएस निकालो पहले, वी1 माइनस वी2 करके। वी1 माइनस वी2 करो, कितना आएगा? माइनस। -75 वोल्ट। ठीक है, ये वीएस आ गया। अब आईएस निकाल लो। आईएस क्या है? आप कहेंगे सर आईएस असल में है 3i1। ओके, 3i1। i1 क्या है? आप कहेंगे सर -v2/2। निकाला है ना ऊपर? तो -v2/2 यानी v2 ये है, तो -40/2 यानी -20। -20 इंटू 3 -60 एम्पियर। यही आया। पावर का फॉर्मूला लगा दो। माइनस सप्लाई कितनी है? -75। करंट कितना है? -60। तो पावर का रिजल्ट क्या आया? -4500 वॉट। और माइनस साइन क्या शो कर रहा है? सप्लाई। चूंकि सप्लाई पूछी थी तो आंसर ये आ गया 4.5 किलोवाट। जी, हो गया सॉल्व बच्चों। यस सर। जी बच्चों, बात समझ में आई? आपने नोट कहीं पे भी ली, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप नोट कहीं पे भी लें, कोई डिफरेंस नहीं आता। दोनों चीजें आपकी सिमिलर हैं। जी बच्चों, कोई सवाल पूछिए जो चीज समझ में ना आई हो, बताइए। ओके, क्लियर है? हेलो भाई, एक आध कोई रिस्पॉन्स तो कर दो। यस सर। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो अब मैं जरा आगे जाता हूं। ओके, बल्कि ये क्वेश्चन है। जी बच्चों, अहमद जरा पढ़ना, सवाल क्या है? सर ये यूजिंग नोडल एनालिसिस डिटरमाइन वी नॉट इन द सर्किट। ओके अहमद, अब आप ही जरा माइक खुले रखें और मुझे जरा बताइए कि स्टेप 1 क्या होता है? स्टेप 1। इसमें इसमें नोट्स काउंट करनी है हमें पहले, सबसे पहले नोट्स। स्टेप 1 बताएं, बताएं। सर ये इसमें नोट्स हमें बतानी होंगी ना सबसे पहले कि हाँ तो नोट्स बताओ हम। कितनी है, बताओ। एक मिनट से। सर तीन नोट्स हैं जो हमें एक यहाँ ग्राउंड क्या है। लिखूं यार? अब 1 के आगे क्या लिखूं, 3 या 4? चार नोट्स है। बिल्कुल ठीक आंसर। नंबर 2 रेफरेंस, वो बुक वाले ने ले दिया। नंबर 3 नॉन रेफरेंस, तो वो मैं ये एक ये ले लूं जी सर, V1 V2 और एक ये ले लूं, और ये V3। एक ये ले लूं। यहां तक सही है? जी सर। ओके अहमद, अब V1 पे केसीएल लगाना है। लगवाएं जरा आप, बताएं मुझे। सर ये आप ले लें V1 - V2। हाँ और आपका अल्लाह भला करे, आप जो है इज इक्वल V1 - V2/10 हाँ, इज इक्वल टू 30। इज इक्वल्स टू 30। और उसको तो V1 - V2 इज इक्वल टू 300, इक्वेशन 1 हो जाएगी। अच्छा 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 अच्छा, रुको। पहले तो ये अहमद बताओ, यहाँ रूल कौन सा लगता है? वो तो आपने लिखवाया नहीं मुझे, लॉ कौन सा लगता है? वो ओम्स लॉ लगेगा ना। अरे अल्लाह के बंदे, वी वन में ये ओम्स लॉ लगा हुआ है, ये जो इसकी नहीं आउटपुट। नहीं नहीं,
नहीं 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 क्या है? नहीं सॉरी, जी कौन? केसीएल लगता है कि केसीएल लगी। केसीएल, वेरी गुड। अच्छा सब लोग सुने, ये बहुत फ्रूटफुल डिस्कशन हो रही है जो मेरी और अहमद की हो रही है। अच्छा ये केसीएल लगता है, तो अहमद अब ये बताओ कि केसीएल केसीएल का मतलब क्या होता है? केसीएल स्टैंड्स सर फॉर किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ। ओके, तो ये किरचॉफ्स करंट लॉ है ना? जी किरचॉफ्स सर। करंट लॉ। ओके, करंट लॉ में क्या होता है कि हमारे पास आने वाला करंट, ऐसे ही है ना? जी कमिंग सर। करंट, कमिंग करंट किसके बराबर इज होता है? इक्वल टू जाने वाला करंट। आउट करंट। एग्री? यस सर। यानी एम्पियर प्लस एम्पियर इक्वल्स टू एम्पियर, यही होता है। जी सर। ओके, आपने मुझे यहां पे लिखवाया है V1 माइनस V2.10, ये पूरी चीज क्या है? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इट इज एम्पियर, और ये जो चीज है इट इज वोल्ट। तो आप कहना चाह रहे हैं एम्पियर वोल्ट दोनों बराबर होते हैं? जी अहमद, आप ये कहना चाह रहे हो मुझे? ये आपने कैसी अजीबोगरीब बात कर दी, बताइए मुझे आप। आपने कहा V1 माइनस V2.10, यानी ये आपने इस करंट की बात की, जाने वाला करंट। ठीक है, तो जाने वाला करंट बराबर है इस वोल्टेज के। हाउ कैन जी सर। हाउ कैन यू से? क्या एम्पियर और वोल्ट एक ही बात है? नहीं तो फिर ये चीज तो आपने गुनाह कबीरा किया है। क्या ख्याल है, फिजिक्स में तो गुनाह कबीरा हुआ ना? सर। ओके, अब अहमद फंस गए हैं, अब मुझे कोई और बच्चा जवाब दे इसका क्लास में से, अहमद के अलावा। सर केवीआर लगेगा। ये कौन बोला? अली खान। केवीएल यस लगेगा? सर। अच्छा, लगाइए केवीएल। सर केवीएल भी नहीं लगेगा, नोड की बेसिस पे करना है, ये लूप की बेसिस पे थोड़ी करना है। ये ऊपर जो लिखी हुई है चीज, आई थिंक इसको आपने पढ़ाई नहीं। ये क्या लिखा हुआ है, क्या क्या है ये? नोडल एनालिसिस। और नोडल एनालिसिस में कौन सा लॉ लगता है? केसीएल। लेकिन अली भाई कह रहे हैं, अली भाई क्या कह रहे हैं, ये क्या लगा दूं? केवीएल। ये क्या बात हुई? चले मैं मान लेता हूँ अली भाई की बात, केवीएल लगवाए ना अली, कैसे लगाऊं? नो सर, वो तो नोड पे सर। चले फिर कोई और बताए जी। जी बच्चों, और माइक से बता दे, मैसेज थोड़ी पढ़ने का टाइम है मेरे पास। जी कोई बताना चाहेगा? चले क्लास का टाइम खत्म हो रहा है, मैंने थोड़ा सा इसलिए भी ज्यादा नहीं किया क्योंकि ये बिल्कुल नया टॉपिक था। मैंने कहा यार अभी शायद समझ में ना आए, इसको क्लास में इंशाल्लाह ताला फिजिकल समझाएंगे। बच्चों बात ये है कि अभी तक, हेलो आवाज आ रही है आप सबको? जरा बात एक समझानी है, सबको आवाज आ रही है? जी सर। यस सर। अच्छा, ये पहली बात ये कि ये प्रॉब्लम आपने देखा तो अभी आप लोगों की आंखें खुल गई होंगी कि अबे ये क्या, ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब मैं जरा इन सबको रब कर रहा हूं और अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं, जरा इधर देखिए और मुझे एक बात बताइए। ये जो हमने टॉपिक शुरू किया था यहां, मेथड्स ऑफ एनालिसिस, ये स्लाइड नजर आ रही नोडल एनालिसिस की सबको? स्टेप्स लिखे हुए हैं, दिख रहा है? जी सर। ओके, जी सर। इसमें हमने जो स्टेप्स लिखे थे और इसमें हमने कहा था कि भाई ऐसे ऐसे करो ऐसे ऐसे करो, वो तो अभी तक हम कर रहे हैं। तो पहला सवाल जो हमने सॉल्व किया था, अहमद जरा बताओ इसमें वोल्टेज सोर्स है? नहीं सर, वो नहीं थी। एम्प करंट सोर्स थी। हाँ, तो हमने मजे से सॉल्व कर लिया था ना। हम्म। अच्छा अगला सवाल, मैंने आपको ये होमवर्क दिया था, इसमें वोल्टेज सोर्स है? नहीं सर। ये भी सॉल्व हो गया। अगला सवाल, इसमें वोल्टेज सोर्स है? नहीं। अब आप लोगों को जरा एक आइडिया मिल रहा होगा, मजा आ रहा होगा, नहीं है? ये भी सॉल्व कर लिया। ये बताओ इसमें वोल्टेज सोर्स है? नहीं है। ये भी सॉल्व हो गया। बताओ इसमें वोल्टेज सोर्स थी जो अभी सॉल्व कर रहे हैं? हाँ? नहीं। 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 और फिर आखिरी सवाल जो हमने सॉल्व किया, इसमें वोल्टेज सोर्स है? नहीं। तो बच्चों इसका मतलब यह हुआ कि अब तक जो हम सवाल सॉल्व कर रहे थे डेलिबरेटली हमने उसमें कोई वोल्टेज सोर्स रखी ही नहीं। क्या ख्याल है? जी सर, वो आपने अभी लेकिन वोल्टेज सोर्स। इस सवाल में वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स दोनों है। अगला सवाल देखिए, दोनों है। उसका अगला सवाल, दो वोल्टेज सोर्सेज है, सिर्फ एक करंट सोर्स है। उसका अगला सवाल ये है। अगला सवाल देखिए, इसमें तो सिरे से करंट सोर्स ही नहीं है, नहीं है ना? वोल्टेज सोर्सेज है दो। दिख रहा है आप लोगों को? जी सर। इसके बाद अगला सवाल, दो करंट एक वोल्टेज, फिर दो वोल्टेज, फिर तीन वोल्टेज। छोटा सा सर्किट है, तीन वोल्टेज, ये बड़ा जबरदस्त सवाल है, बहुत जबरदस्त है। उसके बाद ये, उसके बाद टॉपिक एंड हो रहा है।
तो भाई बच्चों सवाल ये पैदा होता है कि जो हमने तरीकेकार सीखा था उसमें तो वोल्टेज सोर्स का हमने जिक्र ही नहीं किया था। इसका मतलब हम जानबूझ के अब तक जो सवाल सॉल्व कर रहे थे वो सिर्फ करंट सोर्सेज के थे, वोल्टेज सोर्सेज के नहीं थे। और उसका दूसरा मतलब ये कि जो अब तक हमने मेथोडोलॉजी सीखी है, जो मैंने स्टेप्स लिखवाए थे, वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे सवाल सॉल्व कर सकते हैं जिनमें सिर्फ करंट सोर्सेज होंगी। अगर वोल्टेज सोर्स आ गई तो अब तक सीखे गए तरीकेकार में से मैं कोई भी मेथोडोलॉजी को यूज कर नहीं सकता। यानी जो अभी सवाल करंट सोर्स का होगा वो तो कर लूंगा, लेकिन जितने भी वोल्टेज सोर्स के सवाल होंगे वो मैं करने से काफिर हूं। ये चीज समझ में आ गई आप सबको? यस सर। इसका मतलब यह हुआ कि जब भी करंट सोर्स आएगी तो एक नया मेथड आएगा और उस मेथड का नाम है सुपर नोडल एनालिसिस। पहला था नोडल एनालिसिस जिसमें वोल्टेज सोर्स भी होगी, दैट इज कॉल्ड सुपर नोड एनालिसिस। अब कोर्स आउटलाइन याद आ रही है आप लोगों को, जिसमें नोडल था, फिर सुपर नोड था, फिर मैश था, फिर सुपर मैश था। याद आई आप लोगों को? कोर्स आउटलाइन में दिखाया था ना मैंने। जी सर। तो इसका मतलब यह है कि एक नया मेथड है सुपर नोडल एनालिसिस। नया नहीं है, नोडल ही है, मगर नोडल के स्टेप्स जो है ना उसमें एक दो चीजों का इजाफा हो जाएगा, बस थोड़ा सी एडिशन है। यानी जब आपके पास सिर्फ करंट सोर्स हो तो आप सॉल्व कैसे करोगे वो मैं सिखा चुका हूं आज तक की क्लास में। हाँ, अगर वोल्टेज सोर्स भी आ जाए तो क्या करोगे, उसके लिए हमें सुपर नोडल अप्लाई करना पड़ेगा, जो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। और हमें जाहिर है जुमेरात को नहीं होगी तो हमें कंपनसेट करनी पड़ेगी। वो हम फिर मैं सीआर के साथ देख लूंगा कि क्या टाइम रखना है, लेकिन हम इंशाल्लाह फिजिकल क्लास में इसको करेंगे सुपर नोडल एनालिसिस को। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, अलेक्जेंडर के बैक प्रॉब्लम्स और विलियम हाइट के बैक प्रॉब्लम्स जो मैंने असाइनमेंट दिया है आप लोगों को, उसमें से वो तमाम सवाल जो जिसमें वोल्टेज सोर्स नहीं है सिर्फ करंट सोर्स है वो आप सॉल्व कर सकते हो, तो वो कर लो। असाइनमेंट भी कंप्लीट कर लो, मतलब वो वाले सवाल सब कर लो। बात समझ में आई? जी सर। और जिसमें अब वोल्टेज सोर्स दी हुई होगी वो अभी ना सॉल्व करो, वो अगले हफ्ते कर लेना, वो मैं अगले हफ्ते आपको सिखा दूंगा। वैसे तो इसी हफ्ते कर लेते अगर ये जुमेरात वाला मसला ना होता, बल्कि ये तो पिछले हफ्ते ही हमें करना था, बस एक हफ्ता पूरा ही लेट हो गया हम लोग, कंपनसेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो बस फिर यहीं तक रखता हूं मैं, आपकी अगली क्लास भी होगी। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम बच्चों? कोई कोई सवाल पूछना है आपने? नो सर। ओके, बाकी ये कि इसकी जो रिकॉर्डिंग है ये मैं आप लोगों को स्लेट पे अपलोड कर दूंगा, फिर आप लोग वहां से देख लीजिएगा जो अगर आपने रिकॉल करना है या जो भी देखना है। ठीक है? अटेंडेंस सर। हाँ, क्या चीज? अटेंडेंस। हाँ, वो मैंने स्नैपशॉट ले लिया, मैं देख लूंगा। ठीक है, ओके। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद मुलाकात होगी। सही है, सब वोट देकर आना। ठीक है, ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज। सर वोट पीटीआई।